नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए आज मैं आपके साथ लिट्टी का रेसिपी शेयर करती हूँ। कल तो मैंने चोखा बता दिया, मगर अगर लिट्टी ना बताऊँ तो फिर बेकार है। तो यहाँ पे मैंने सत्तू में बारीक कटा लहसुन, बारीक कटा अदरक, बारीक कटा मिर्चा, बारीक कटा प्याज डाल के उसमें डाला स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ नमक डाल के हम इसमें अजवाइन, मंगरेला ये डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मंगरेला अजवाइन डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है। और यहाँ आम का अचार को मैंने पानी में डाल दिया था फूलने के लिए। उसके बाद इस तरह से हम इसे मैश करेंगे और जो भी गुठली होगा उसे निकाल के उसके पल्प को और अचार को अच्छे से मैश करके इसमें सत्तू में मिला देंगे। तो सत्तू में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, बस वो तेल और अचार के पानी से जो अचार मैंने फूलने डाला था, ये लगभग 1 कप पानी होगा, तो उसमें फुला के इस तरह से सत्तू को अच्छे से सान लेना है। आप अचार के बदला नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अचार ही का प्रयोग किया है, नींबू का नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे धनिया डाल देते हैं, धनिया पत्ती डाल देते हैं। इसे पत्ता पत्ता ही तोड़ा है मैंने और इसे थोड़ा बारीक काट लिया है और पत्ता भी डाल दिया है मैंने बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा सत्तू बिल्कुल तैयार है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो चलिए अब आटा लगा लेते हैं। तो आटे में हम यहाँ पे डाल देते हैं नमक। और यहाँ अजवाइन हम नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने सत्तू में डाल रखा है अजवाइन, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अजवाइन नहीं डालेंगे। मोइन के लिए घी का प्रयोग कीजिए। अगर घी नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा भी घी डालिए, उससे बहुत अच्छा आटे का खुशबू आता है। तो आप आधा घी आधा रिफ़ाइन करके भी डाल सकते हैं, मगर घी डालें तो ज़्यादा बेटर है। और इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मोयम को। उसके बाद गर्म पानी से ही आटे को लगाना है। तो गर्म पानी से आटा लगाने का 2 कारण है। एक तो आटा बहुत सॉफ्ट रहता है बहुत देर तक, और दूसरा है कि ये खस्ता बनता है। गर्म पानी से आटा लगाने से हमारा ये लिट्टी जो है ना खस्ता बनता है। बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा मैंने तैयार कर लिया। अब लिट्टी बनाने के पहले सबसे पहले हम लोई बना लेते हैं। इस तरह से हमें लोई बना लेना है जिससे लिट्टी बनाने में बहुत आसानी होती है। तो पहले से हम इस तरह से लोई बना लेते हैं, इससे लिट्टी बहुत जल्दी सा बन जाता है अगर इस तरह से बना के रखते हैं तो। अब तो यहाँ लोई बन चुका है। तो चलिए अब लिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ भर के। तो इस तरह से मैंने एकदम बड़ा सा, इस तरह जैसे मैंने सत्तू भरा रोटी या फिर सत्तू पराठा या फिर आलू पराठा या पनीर पराठा के लिए जैसे बनाते हैं, बस उस तरह गोल करके, अगर एक्स्ट्रा आटा होगा तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। इस तरह से लिट्टी को भर लेना है। तो मैं तो एक बिहारी हूँ, और बिहारी हो के लिट्टी ना जानो तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिट्टी, मतलब लिट्टी तो हम लोग बिहारियों का फेवरेट होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक बिहारी हूँ तो लिट्टी का रेसिपी ज़रूर शेयर करना चाहिए मुझे। पहले भी मैं की हूँ, पर इस बार फिर मैं इस तरह से लिट्टी का रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लिट्टी को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे ढेर सारा लोई मैं बार बार बना रही थी, बार बार भर रही थी। तो इस तरह से मैंने लिट्टी को बना लिया। तो यहाँ मेरा ढेर सारा लिट्टी इस तरह से तैयार हो गया। अब हम इसे सेकेंगे। चाहे तो आप इसे आगिन पे सेक सकते हैं, या फिर आप इसे कोयले पे सेक सकते हैं, या फिर आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ ढेर सारा लिट्टी मेरा तैयार हो गया था, मगर मैं आज बनाऊँगी अप्पम पैन में। इस तरह से मैंने, मेरा ये जो अप्पम पैन है ना वो एकदम कास्ट लोहे का है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मोटा परत का है। तो इसलिए लिट्टी इसमें काफ़ी अच्छा सिकाता है। और धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आगिन का लिट्टी है कि मतलब गैस का लिट्टी है, आपको पता नहीं चलेगा, इतना अच्छा लिट्टी बन जाता है। तो यहाँ पे थाली में मैं लगाती हूँ आलू का, ये आलू टमाटर बैंगन का चोखा। और यहाँ पे मैंने बनाया था सरसों का चटनी। तो सरसों जो होता है ना, सरसों को लहसुन मिर्चा टमाटर डाल के मैं पीसी थी। यहाँ सरसों का चटनी था, एक मिठाई मैंने डाला अपने थाली में, और यहाँ पे डालूंगी लिट्टी। तो गर्मा गर्म यहाँ पे लिट्टी, और यहाँ पे घी को रखा मैंने, क्योंकि हम लोग के यहाँ घी को डुबा के लिट्टी में खाते हैं। तो मैं तो इस तरह से खाती हूँ, मैं जैसे खा रही हूँ वैसे बता रही हूँ आपको। इस तरह से लिट्टी में बिल्कुल घी को डाल देना है, बहुत सारा घी। बिना घी का लिट्टी मज़ा नहीं आता। तो आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए ये लिट्टी थाली, खाइए खिलाइए।